हम लोग कुछ सुनने का कोशिश करते हैं जिससे कि हमें अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रैक्टिस करना। देखिए, एक चीज़ होती है एज ए रिचुअल करना और एक चीज़ होती है उसको कॉन्शियसली करना। और हमारा तो की जो वर्ड है वही है कृष्णा कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब कि हम भगवत चेतना, किसी कार्य को हम करते हैं तो एक पैसिव तरीके से होता है, एक एक्टिव तरीके से होता है। तो हम जब भक्ति करते हैं वो भी दो तरीके की होती है। कई बार लोग कहते हैं, बहुत बहुत सारे भक्त ऐसा कहते हैं कि मैं बहुत समय से प्रैक्टिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और आपने बताया भगवान का नाम जप करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, सब चीज़ मैं करता हूँ, करती हूँ, पर मुझे वैसा नहीं लग रहा है। जैसे होता है कि डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और दवाई खाते हैं, 2 महीने हो गए दवाई खा रहे हैं पर उतना फर्क नहीं लग रहा है ना। पर तो उसमें कई बार हमको डाउट हो जाता है कि डॉक्टर सही है कि नहीं, है ना, और डॉक्टर की दवाई असरदार है कि नहीं, इसमें हमें डाउट होने लगता है क्योंकि हमारा मन सबसे पहले दूसरे की फॉल्ट फाइंड करने की कोशिश करता है। अपने पे कभी पहले उंगली कभी नहीं उठती है ना। तो हम इसी तरह सेम, हमारी मेंटालिटी इसी को बोलते हैं कंडीशनिंग। हमारा वी आर कंडीशन टू थिंक इन दिस वे। हमारे करोड़ों, जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे कि हम इस दुनिया में करोड़ों जन्मों से हम इसी तरीके से सोचते आते हैं कि यार मैं ही सब कुछ हूँ मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सही है, वही सही है। तो उसी कंडीशनिंग के कारण हम ये से भक्ति में भी जब हम इंट्रोड्यूस होते हैं, भक्तों ने हमें बताते हैं कि हमें हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, प्रतिदिन करने की कोशिश करनी चाहिए, नियम से करने की कोशिश करनी चाहिए, और परहेज करने चाहिए कुछ कुछ, जैसे कि जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हैं हमारी लाइफ के, हमें फॉलो करने चाहिए। सुनते हैं हम लोग, पर जब हम उसको एक्टिवली करना शुरू करते हैं तब उसका असर, कॉन्शियसली जब करना शुरू करते हैं तब उसका असर और उसके प्रति इंटरेस्ट आना शुरू होता है अलग तरीके का, और फिर वो ब्लिस हमें धीरे 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 भगवान के नजदीक लेकर के जाता है। अदरवाइज क्या होता है कि हम बोरोड फेथ पे रहते हैं हमेशा। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बोरोड फेथ। वी ऑलवेज बिगिन अवर स्पिरिचुअल लाइफ विथ बोरोड फेथ, मतलब कि उधार की श्रद्धा। कि किसी भक्त ने बोला, वो उनके मन में श्रद्धा है और उन्होंने मुझे उधार दिया कि आप मेरी बात पे भरोसा करिए अभी के लिए, है ना, और आप मेरी बात पे भरोसा करके आप आगे बढ़ेंगे, आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपको भी वैसा रिजल्ट दिखेगा। तो शुरुआत हमेशा हमारी उधार की श्रद्धा से होती है। वी ऑलवेज स्टार्ट विद द बोरोड फेथ, बट द गोल शुड बी टू ग्रो आवर इंटरनल फेथ, आवर ओन फेथ। दैट इज द प्रोसेस ऑफ स्पिरिचुअल इमेंसिपेशन। इफ वी ऑलवेज कंटिन्यू टू लिव ऑन बोरोड फेथ, कि भाई जब हम प्रोग्राम सुनेंगे, जब हम कुछ सुनेंगे तभी हमारे मन में वो भाव आएगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो डाई आउट हो जाए, वो नेचुरली डाई आउट हो जाएगा। वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग फॉर दिस इंथुजियाज्म, फॉर दिस एक्साइटमेंट, फॉर दिस awareness to die out. We don't have to do anything for that. It's simply natural. That's the nature of this material world, that the things decay by default. If you leave something, it will decay by default. Anything, you take example, you take a fruit, any, any material you take in this material world, it will decay with time by default. In order to keep it fresh, we have to maintain. That is why this material world needs not only creation but it needs maintenance. अब जैसे कपड़े हैं, अलमारी में बंद हैं, आप छोड़ दीजिए उनको, उसमें फंगस लग जाएगा कुछ ना कुछ। इंडिया में, यहाँ हम पुणे में हैं, यहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट है, तो वी आर सीइंग दिस काइंड ऑफ इशू। इन ऑर्डर टू कीप यू अवर हाउस क्लीन, ऑल्सो वी हैव टू रेगुलरली क्लीन इट। तो इसी तरीके से हमें, जब हम भक्ति में जब हम आते हैं और हम सीरियस होने की कोशिश करते हैं कि हम ये समझते हैं, पहला स्टेप प्री रिक्विजिट वही है कि ये थ्योरेटिकली समझ लेना, borrowed from someone, from an authentic person, borrow that, yes, this is something really 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 valuable in my life, ये कन्विक्शन आना लाइफ में। उसके बाद उसके बारे में हाउ डू आई अचीव इट, ये प्रोसेस को सीरियसली जब हम अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, दैट मेक्स आवर कॉन्शियसनेस टू गो टूवर्ड्स कृष्णा कॉन्शियसनेस। अदरवाइज हमारी कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज इन अवर कंडीशन लाइफ। सुबह उठ के रोज का रूटीन काम, रात तक सोने तक मतलब बच्चे सो जाए अपना सो जाए, पर वो रूटीन जो है, वो कंडीशनिंग जो है लाइफ की, वो कंटिन्यू रहती है। वो हमारी कंडीशन कॉन्शियसनेस बोलते हैं उसको। कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के लिए हमें, वी हैव टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन एंड एक्टिवली पुट अवर एफर्ट।
एंड उसके लिए सबसे आसान तरीका है, देखिए जी, कुछ भी काम हम नया शुरू करते हैं, हमेशा ग्रुप में इट्स ऑलवेज 100 टाइम्स ईजियर, 100 टाइम्स ईजियर विथ लाइक माइंडेड पीपल, राइट। अकेले करने में जेन्युइनली, नॉट कि हमारा माइंड खाली एक्सक्यूज, हमारा माइंड तो थाउजेंड्स ऑफ एक्सक्यूज देता है, वो तो भूल जाइए। आप देखिएगा धीरे धीरे हम लोग कोशिश करेंगे, आपको खुद ये, हम खुद ही इस चीज को एनालाइज कर पाएंगे कि हमारा माइंड, हाउ अवर माइंड ट्राइज टू प्लेज अगेंस्ट द स्पिरिचुअल प्रोसेस। और उस चीज को हम धीरे धीरे वी बिकम मोर एंड मोर कॉन्शियस अबाउट आवर ओन माइंड। दैट इज द होल प्रोसेस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, दैट हाउ टू बिकम अवेयर ऑफ आवर ओन इंटरनल वॉइसेस, कि हमारा माइंड इज द वन दैट इज प्लेइंग ट्रिक्स विथ अस, एंड इट इज लाइक दैट अनकंट्रोल्ड हॉर्स, uncontrolled companion which is just simply trying to just drag us here and there and everywhere. Okay, or all kinds of different problems. Our mind is the key, और उसको हम बाहर निकल करके देख पाएंगे कि and then we will be able to develop our higher intelligence, हायर इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, आध्यात्मिक विवेक हम उत्पन्न कर पाएंगे भगवान के आशीर्वाद से, जिसके द्वारा हम अपने मन को धीरे 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 कंट्रोल कर सकते हैं। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ एक्टिवली इंगेजिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। सो अब हम ये इसीलिए हम लोग यहाँ पर 10-15 मिनट स्पेंड करते हैं। प्रयास यही रहता है, देखिए कोई भी हम हमारा कभी भी कहीं भी, मैं खुद भी जब हम स्पिरिचुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होता है, जब भी हम स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करते हैं, सो इट हैज़ टू बी कंसिस्टेंट, इट हैज़ टू बी कंसिस्टेंट। ओके, इट मीनिंग इट हैज़ टू बी ऑन ए रेगुलर basis. And now regular basis can be once a month also, can be once a year also, can be once a week also, or can be every day also. So our goal should be to make it as consistent as possible on the as granular level as possible, जितना ग्लैनुलर। तो हमने इसीलिए ये इनिशिएटिव स्टार्ट शुरू किया है कि हम प्रतिदिन, जितने भी जब भी हो सके, जिससे भी हो सके, जितने भी भक्त हम लोग साथ में मिलकर के भगवान का माला एक माला कम से कम जप करें साथ में, और साथ में कुछ भगवत चिंतन के बारे में कुछ सुने। तो उसी प्रोसेस में, तो इसको एक्टिवली, इसको इसी को बोलते हैं ये सुनने से क्या फायदा होगा, ये हम हर दिन हमारे 10-15 मिनट की मेडिटेशन से हमारे मन में वो एक एक्टिव कॉन्शियसनेस जनरेट होगी, कि हम एक्टिवली इस चीज के बारे में सोचेंगे कि इट्स नॉट जस्ट अ रिचुअल एनीमोर, जस्ट सिंपली बिकॉज आई हियर ऑन एवरी फ्राइडे दैट यस वी शुड, सो दैट्स व्हाई आई ट्राई टू डू। नो, एक्टिवली हर दिन हम उसका रिमाइंडर, एक बूस्टर डोज होता है ना, एक वैक्सीन होती है कि एक मेन डोज लगती है, उसके बाद क्या होता है, बूस्टर डोज लगती है। तो हम कृष्णा कॉन्शियसनेस की बूस्टर डोज लेने की कोशिश करते हैं हर दिन। तो इसी प्रोसेस में हम लोगों ने एक बहुत सुंदर प्रेयर, कल मैंने बताया था, भगवान का चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम। चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण, जो कि भक्त रूप में आए हैं, और ज्यादा पहले नहीं आए हैं। भगवान कृष्ण आए 5,000 साल पहले, और चैतन्य महाप्रभु आए हैं सिर्फ 500 साल पहले। इसी कलयुग में आए हैं स्वयं कृष्ण। हमने कल बात की थी कि कैसे भगवान की भक्ति केवल भगवान ही सिखा सकते हैं, कि मेरी भक्ति कैसे करनी है, ये केवल भगवान ही सिखा सकते हैं। तो इसलिए स्वयं भगवान, और कलयुग में तो वैसे ही बुद्धि हमारी इतनी खपित है, हमें कुछ समझ में नहीं, गलत सही हम इतना जल्दी मिसगाइड हो जाते हैं, इतने जल्दी रिचुअल्स में फंस जाते हैं। हमें विवेक बहुत बहुत लो क्लास हमारा इंटेलिजेंस हो जाता है, शास्त्र कहते हैं ऐसा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमारा इंटेलिजेंस ऑलरेडी इतना लो हो जाता है कि हमें गलत सही के बीच में डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। कोई भी हमें जरा सा भी डरा देगा तो हमें लगता है कि अरे नहीं नहीं, यही करना चाहिए, ये ही सही है। इसलिए स्वयं भगवान आते हैं कलयुग में एकदम बेस्ट ट्रांसपेरेंसी और गोल्डन स्टैंडर्ड जिसको बोलते हैं, सेट करने के लिए। और स्वयं एज एज चैतन्य महाप्रभु भगवान हरिनाम संकीर्तन को कलयुग धर्म के रूप में स्टैब्लिश करते हैं। और उन्हीं भगवान चैतन्य महाप्रभु ने ये 8 श्लोकों का प्रेयर जो है, एक्चुअली ये पता है, ये इंस्ट्रक्शंस नहीं है, कहने के लिए नाम है, इस प्रेयर का नाम पता है क्या? शिक्षाष्टकम। शिक्षा अष्टकम मीन्स, शिक्षा मीन्स इंस्ट्रक्शन, एंड अष्टकम मीन्स 8 वर्सेस। सो 8 वर्सेस फुल ऑफ इंस्ट्रक्शंस ना, ये नाम है शिक्षाष्टकम। पर ये आप देखेंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे दोबारा, कभी समय मिलेगा तो अच्छे से इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि ये प्रेयर्स का क्या महत्व है। अभी हम लोग सिर्फ प्रतिदिन एक एक श्लोक करने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट कल हमने शुरू किया था, पर एक श्लोक भी हम लोग पूरा नहीं कर पाए थे। तो मैंने यही कहा था कि यहाँ पर हमें कोई रश नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, वी कैन टेक अवर टाइम एंड वी कैन स्पेंड मोर टाइम ऑन क्वालिटी रादर देन जस्ट ऑन क्वांटिटी। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने पहला श्लोक जो बोला,
ये भगवान के हरिनाम संकीर्तन, भगवान के नाम संकीर्तन की महिमा है कि क्यों हमें भगवान का नाम संकीर्तन करना चाहिए। सबसे पहला बताया चेतो दर्पण मार्जनम। कल हमने इसी पार्ट पर चर्चा किया था खाली, कि हमारा जो चित्त है, चित्त मतलब हमारा मन जो है, हमारा जो मन है, उस जो उसको एक दर्पण से, मीन्स मिरर से कंपेयर किया गया है। और वो मिरर ऐसा मिरर है जिसपे करोड़ों 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 सालों से धूल जमती चली आ रही है। सोचिए कितना धूल जमा है। धूल मतलब यहां पर क्या है? अवगुण, दोष, हमारी कितनी खामियां, हमारी कितनी बुराइयां अनंत काल से हमारे अंदर, हमने कभी क्योंकि उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश ही नहीं करी है। हम तो वो उसी कंडीशनिंग लाइफ में हम जीते चले जा रहे हैं कि यस, यही रूटीन हमारा बनता चला जा रहा है। लाइफ, जन्म आफ्टर जन्म, लाइफ आफ्टर लाइफ, लाइफ आफ्टर लाइफ, लाइफ आफ्टर लाइफ। तो वो इतना, इसीलिए कहते हैं ना कि इतना मन में इतना रेजिस्टेंस आता है। इवन स्पिरिचुअल 99.99% पब्लिक स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हो पाती? बिकॉज this layer of dust, this layer of vices from this billions and billions of years is so thick, it's so thick, एक वो हिलने नहीं देती मन के, मन को आगे आने नहीं देती। कुछ ना कुछ उसमें से, कुछ ना कुछ उसमें से ड्रॉप निकल करके आपको आएगा जो कि आपको लगेगा नहीं नहीं, ये मेरा, ये पार्ट ऑफ माई लाइफ इज वेरी डियर टू मी, आई कैन नॉट लीव दिस। इट कैन बी एनीथिंग, बट दैट इज कमिंग, द सोर्स ऑफ दैट इज फ्रॉम आवर कंडीशन लाइफ, जो हमारी जो डस्ट, जो हमारी बिलियंस ऑफ बिलियंस ईयर से एक्यूमुलेट हुई है। और उस डस्ट को एकदम जैसे सुपर डुपर जो ब्लोअर आता है ना, वो जैसे कि डस्ट उड़ा देगा पूरा, या तो वैक्यूम क्लीनर जो कि एकदम सक कर लेगा। दिस इज द मोस्ट पावरफुल वैक्यूम क्लीनर, क्या? भगवान का नाम संकीर्तन। इतना पावर है, पावरफुल है भगवान का नाम संकीर्तन। और दूसरी समस्या क्या बताते हैं? भव महादावाग्नि निर्वापणम। भव महादावाग्नि, भव मतलब ये भौतिक संसार, महादावाग्नि, दावाग्नि पता है किसी को? जो जो एकदम सुपर जाइगेंटिक फॉरेस्ट फायर होती है, जैसे जो एलए में जो हुई थी, उस तरह की, जो कि एकदम आउट ऑफ कंट्रोल, विच जस्ट इनगल्फ्स एवरीथिंग दैट कम्स अलोंग इट्स वे, दैट इज कॉल्ड दावाग्नि। इट्स वेरी, इट्स वो बहुत ही वो जो अग्नि का विकराल रूप जिसको बोलते हैं, एकदम डिस्ट्रॉयर फॉर्म, उस वो होता है दावाग्नि। वो क्या है? उसको बोला गया है ये भौतिक जगत जो है इस दावाग्नि के समान है। हम जैसे ही इस जूम कॉल को बंद करेंगे, ठीक है, वहां तो रात हो रही है, फिर भी हमारा मन जो है वो तुरंत फिर से चारों तरफ से बॉम्बार्डिंग शुरू हो जाएगी। किस चीज की? जो हमारे थॉट्स थे कॉल के पहले, जो भी चल रहा था लाइफ में, कुछ भी नया भी आ सकता है, पर तुरंत एवरी मोमेंट वी आर बॉम्बार्डेड विथ सो मेनी थिंग्स, नॉट जस्ट मेंटली। हम लाइफ में सुबह उठते हैं, जाते हैं, बाहर निकलते ही, कुछ भी सुबह उठते ही घर में ही हम पूरी तरीके से एक युद्ध में जैसे घुस जाते हैं जीवन में। वो हर समय हमारे मन को उद्वेगना में डाला रहता है। वो वही अग्नि की बात हो रही है कि हम जलते रहते हैं किसी न किसी कारण से, चाहे किसी भौतिक कारण से, चाहे किसी मानसिक कारण से, चाहे किसी दैविक कारण से। भाई आपदा आ जाती है कुछ, तीनों प्रकार के क्लेश होते हैं, किसी न किसी प्रकार की समस्या में हम, या उलझन में हम फंसे रहते हैं। वो भव महा दावाग्नि निर्वापणम, उस भव महा, जो भव की जो दावाग्नि है, उसको वो, ये हरिनाम संकीर्तन एक्सटिंग्विश कर देता है। द मोस्ट पावरफुल डस्ट ब्लोअर, द मोस्ट पावरफुल फायर एक्सटिंग्विशर। जैसे एकदम शीतल, भगवान का नाम संकीर्तन जो है वो उस अग्नि के ऊपर एकदम जैसे शीतल जल डाल देता है। पता ही नहीं चलता है, जैसे कि जितना देर हम भगवान का संकीर्तन करते हैं, जैसे जैसे हम भगवान के नाम के संकीर्तन में डूबते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे मन की जो अग्नि है वो एकदम शांत होती चली जाती है। तो हमारे मन का शुद्धिकरण और हमारे मन की जो अग्नि है उसको शांतिकरण, शुद्धिकरण, शांतिकरण, दोनों भगवान के नाम संकीर्तन से होता है। आप इसके बारे में सोचिएगा माता जी, प्रभु जी, यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। ये हमारे सब हमारे एक्चुअल, हमारे जीवन की, हमारे सारे जितने 72 प्रकार के रोग होते हैं हमको हमारे मानसिक समस्याओं के कारण, मानसिक समस्याओं के कारण। ये सारे प्रकार, यही यही कारण है जिसके कारण हम जीवन में शांति अनुभव नहीं कर पाते हैं, इन्हीं समस्याओं के कारण। उसके बाद दूसरी लाइन में बताते हैं, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम।
इसमें बता रहे हैं, मैं इसका ट्रांसलेशन, अच्छा इसमें ट्रांसलेशन नहीं दिया है, मैं दूसरी जगह से आपको पढ़ के सुनाता हूँ। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम of repeated birth and death. This Sankirtan movement is the prime benediction for humanity at large because it spreads the rays of the benediction moon. आध्यात्मिक जगत का सबसे जो गूढ़ ज्ञान है, इतना रेयर है भगवान के बारे में जानना, और उससे भी कई गुना रेयर है भगवान के बारे में, भगवान से अपना प्रेममय संबंध पुनर्स्थापित करना। इट इज एक्सट्रीमली रेयर to even try to know about God, and even much rarer than that is try to re-establish our loving relationship with our Supreme God, with our Supreme Father. वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट एसेट फ्रॉम द स्पिरिचुअल वर्ल्ड हमें डायरेक्टली मिल जाता है बाय चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड। वो कैसे मिलता है, वो क्यों ऐसा है, वो हम दूसरे श्लोक में समझेंगे, उसका साइंस है। चैतन्य महाप्रभु ने वो भी बताया है दूसरे श्लोक में। पर ये हमें पहले श्लोक में होता है ना, कि पहले श्लोक में आप हम इसकी महिमा को समझें, भगवान के नाम संकीर्तन की महिमा क्या है। एक एक श्लोक इतना इतना डीप है कि एक एक श्लोक पर एक एक सेशन हो सकते हैं। पर हम लोग यहाँ पर सिर्फ बहुत ब्रीफली समझने की कोशिश करेंगे कि भगवान के नाम संकीर्तन से हमारा चित्त का मार्जन होता है, हमारे मन की शांति होती है, और भगवान का जो 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 मोस्ट ब्लेसेड ब्लिस है, भगवान का श्रेय कैरव चंद्रिका, एकदम ठंडा जैसे शीतल चांदनी होती है ना, वो हमें भगवान के नाम द्वारा साक्षात आध्यात्मिक जगत से हमारा कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है। जैसे लाइक हम लोग मोबाइल पे बात करते हैं, तो मोबाइल फोन क्या होता है, हमारे हाथ में एक फोन होता है और सामने वाले के हाथ में एक फोन होता है ना, कुछ दिखता नहीं हमें कनेक्शन, है ना। लोग कहते हैं अरे ये क्या, ये तो अंधविश्वास वाली बात है, आप कैसे कह रहे हैं कि आप नाम बोलेंगे और आपको भगवान से कनेक्शन बन जाएगा, ये तो नहीं ऐसे कैसे। तो उनसे पूछ सकते हैं हम, आप बताइए मोबाइल का कनेक्शन कैसे काम करता है, आप देख पाते हैं क्या कोई कनेक्शन मोबाइल का। मेरे हाथ में फोन है, उनके हाथ में फोन है, बस यही तो है, सामने तो यही दिख रहा है। वैसे ही पर इंटरनली हम जो साइंटिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट हैं उस फील्ड के, जो नॉलेजेबल लोग हैं, ध्यान दीजिएगा, जो नॉलेजेबल लोग हैं उनको इसका साइंस पता है कि हाउ इट वर्क्स, हाउ द रेडियो सिग्नल्स वर्क, राइट। वैसे ही जब हम भगवान का नाम, जब इसको सिर्फ एक सिंपल जोली माला नहीं समझना चाहिए, इस जो बीट्स जिन पर हम चैंटिंग करते हैं इनको सिर्फ लकड़ी का टुकड़ा नहीं समझना चाहिए। these are these are our connection medium to the supreme god। दिस इज एक्चुअली स्पिरिचुअल। इसीलिए हम लोग अपने जो माला होती है जिस पे हम लोग भगवान का नाम लेते हैं, वो हम उसको हम सबसे उसको हम उतना ही रिस्पेक्ट देते हैं जितना हम भगवान की किसी और सामग्री को देते हैं। इसलिए माला के साथ हम कभी भी सफाई रखना, हमें ध्यान रखना चाहिए इस चीज का, कोशिश करनी चाहिए। हालांकि अगर हम कहीं जा रहे हैं, नहाए नहीं हैं, ये सब चीज़ों में हमें इतना भेद नहीं करना है। पर हाँ, ये कि हम कहीं माला गलती से पैर जमीन पे फेंक दें, या कहीं केयरलेसली रख दें, या कहीं हम पैर से टच करें, या केयरलेसली जब करें कि माला कहीं लटक रही है, जमीन पे जा रही है, या किसी बच्चे के वैसे केयरफुली, हमें कॉन्शियसली हमें माला को उतना रिस्पेक्ट देना चाहिए जितना हम भगवान के किसी और सामग्री को देते हैं। क्योंकि ये माला जो है, ये जो माला है, ये भगवान से कनेक्ट करने का मीडियम है। दिस इज अवर बिगेस्ट एसेट। दुनिया में हमने जितने भी इन्वेस्टमेंट किए हो, सारे इन्वेस्टमेंट एक तरफ, दिस एसेट इज द हाईएस्ट एसेट ऑफ अवर लाइफ। इसलिए हमें इस हिसाब से माला को और अपने बैग को उतना ही रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो ये हमें भगवान से डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं, हमारे भगवान का नाम जो। तो आज तो समय हो गया है, हम लोग आगे इस पे और कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ क्वेश्चन है, तो वी कैन 1 और 2 मिनट्स वी कैन स्पेंड, अदरवाइज आज थोड़ा सा समय ज़्यादा हो गया। आई होप आप लोगों को ज़्यादा लेट नहीं हो रहा होगा। नो प्रभु जी, बिल्कुल भी नहीं। हरे ये कृष्णा। धवाग्नि को आपने किससे कंपेयर किया? धवाग्नि जो कहते हैं मटेरियल लाइफ। यस, अवर दिस इंटायर, हमारा जो भी लाइफ पूरा माता जी, कंडीशनिंग जो कंडीशन हमारा बर्थ और डेथ का जो साइकिल जो हमारी लाइफ चल रही है ना, दिस दिस इंटायर वर्ल्ड इज लाइक बर्निंग फायर। दिस इंटायर मटेरियल वर्ल्ड इज लाइक बर्निंग फायर। उसको हम इसको हम लोग और धवाग्नि। डिटेल में बहुत सारे प्रैक्टिकल एनालॉजी से समझ सकते हैं, बट आई थिंक वी हैव अवर ओन। अगर हम केयरफुली अपने बैठ के अपने खुद की लाइफ को एनालाइज करें ना, तो हम समझ सकते हैं। अगर हम मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक के कुछ इंसिडेंट्स नोट डाउन करें जिनके कारण हमें डिस्टरबेंस हुआ, आज मैंने ये एक्सरसाइज, इंट्रोस्पेक्शन एक्सरसाइज हमें कोशिश करना चाहिए जब भी कर पाए, कि आज के दिन में ऐसी क्या क्या घटनाएं हुई जिनके कारण मुझे डिस्टरबेंस हुआ, वो लिस्ट बनाएंगे। तो आप देखेंगे, खुद हम समझ सकते हैं, अपनी लाइफ से ही समझ सकते हैं कि कैसे हमें
चाहे ऑफिस में, चाहे घर में, चाहे परिवार में, चाहे रिश्तेदार में, चाहे कुछ नहीं तो कहीं ना कहीं अकेले में ही हमें कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है या दिख जाता है जो कि हमें डिस्टर्ब कर देता है। तो ये दिस इज पार्ट ऑफ दैट फॉरेस्ट फायर। दैट मीन हम लोग जो सुबह उठ करके पहली प्रेयर करते हैं, मंगल आरती जो हम बोलते हैं, जिसको भगवान का गुरुदेव के प्रति वो प्रार्थना है, उसका पहला शब्द है मंगल आरती का, संसार दावानल लीढ़ लोका। इस संसार रूपी दावानल में हम फंसे हुए हैं, हम फंसना नहीं चाहते, हम इस फायर में नहीं फेस करना चाहते। एवरीबडी वांट्स अ पीसफुल लाइफ, बट वी आर फोर्स्ड to get into this material, this fire fighting every day. So वो हम इसके बारे में और डिटेल में समझ सकते हैं, जिसको अगर हमें और डीप अगर हम जाना चाहते हैं इसमें तो। सुबह ये तो उठते समुद्र है, देखिए सुबह जितना उठते हम ही घुसेंगे उतना मोती निकलेंगे। सुबह उठते ही सबसे पहले सोचना, नाश्ते में क्या बनाना है, लंच में क्या बनाना है, इसी चिंता में ही नहीं, वो अग्नि एक निकलते सेवा, हैं। देखिए वही काम हमारे नहीं बदलते माता जी, काम नहीं बदलते हमारे डेली के, यही तो बात है, हाँ, यही तो असली हाँ, समझने वाली चीज है। हमारे हाँ। डेली की सेवाएं कभी नहीं बदलती। नहीं, ये तो एक्सटर्नल अग्नि लाइफ है, विल ये नेवर तो अग्नि चेंज। है, इसलिए फंस जाते हैं। इट्स अवर कॉन्शियसनेस दैट मैटर्स, इट्स अवर कॉन्शियस, ये हमारी चेतना है, वही काम, वही सुबह उठना नहीं बदले। ऐसा नहीं होगा कि हम सुबह उठेंगे तो हम बिस्तर से 1 फुट ऊपर उठ करके हवा में तैरते हुए उठेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। इट्स गोइंग टू बी सेम लाइफ एक्सटर्नली, बट इंटरनली इट विल बी a complete revolution. It is a complete revolution internally. That is what matters in life. What we get stuck with, यही हमारी कंडीशन लाइफ की प्रॉब्लम है। हम ध्यान दीजिएगा, मैं ये बात बोल रहा हूँ, आई विल स्टॉप हियर बिकॉज दिस इज प्रोबेबली द, आई थिंक द हेवीएस्ट स्टेटमेंट फॉर टुडे। Entire life we are just stuck in improving our external circumstances. Our entire life we just spend every single bit of our energy, money, time, resources, everything we just spend on improving our external circumstances. But the external circumstances are not the ones that are going to give me ultimate happiness or peace. They are not. If that was the case, Mataji, then so called materially developed nations, societies, families, and people, those who are very wealthy, very rich, and very resourceful, they should be the happiest and most peaceful people in the world. But we all know that's not the reality. External circumstances will not help us get internal peace. And human life is meant to get internal peace. That is the key point we should remember. Hare Krishna. किसी Thank you, कुछ Krishna. पॉइंट कुछ नहीं? I think we are good. चलिए, ठीक है, वैसे भी हमारा टाइम के ऊपर हो गया है। पीछे माता जी ने घड़ी भी लगा रखी है, अर्चना माता जी ने। सही। टाइम हो ये नहीं बहुत सही है है। माता जी, मुझे ऑटोमेटिकली टाइम दिख जाएगा, मुझे अपनी स्क्रीन पे नहीं देखना पड़ेगा। प्रभु जी हम शायद एक माला राउंड इकट्ठे कर लेंगे, दैट वे वी गेट टू टॉक मोर एंड वी कैन फिनिश या वन चैंटिंग टुगेदर, राइट? साउंड्स गुड। 6:30 यहाँ के टाइम, 9 o'clock शार्प वी शुड स्टार्ट द प्रोग्राम। मेरा 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है बिकॉज गोपाल मेरे रूम में ही सोते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा माला बचा तो हम करेंगे अकेले तो। कर लेंगे, पर ये सब सुनने को कहाँ मिलेगा इनसे फिर।